पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सभी लोगों को जय यीशु जय यीशु। आइए हम प्रवेश मसीह के वचन को लेकर आया हूँ। हालेलुया। हम प्रवेश मसीह का वचन लेकर आया हूँ। प्रवेश ने कहा, जो सुनेगा और विश्वास करेगा उसे मुक्ति मिलेगी। हालेलुया। आइए हम प्रवेश मसीह के वचन के सुनकर हम जीवन की ओर आगे बढ़ेंगे। हालेलुया हालेलुया। हम प्रवेश के वचन के सुनेंगे और जीवन की ओर आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। यदि हम प्रभु के वचन के नहीं सुनेंगे तो हमें जीवन के बारे में, मृत्यु के बारे में क्या पता है। हालेलुया। तो वचन में हम पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 7 से लेकर हम 13 तक पढ़ेंगे। हालेलुया हालेलुया। देखिए, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, प्रार्थना करते समय यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। हालेलुया। प्रभु यीशु अपने शिष्यों से क्या कहते हैं? प्रार्थना करते समय यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती है। हालेलुया। सारे लोग सोचते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थना करने से मेरी सुनवाई होगा, बहुत ज़्यादा पूजा करने से मेरी सुनवाई हो जाएगा। कोई ऐसा बात नहीं है। हालेलुया। लंबे लंबे प्रार्थना करने से सुनवाइयाँ नहीं होगी। हालेलुया। पूरे दिन के दिन बैठकर प्रार्थना करने से सुनवाई नहीं होगी। हालेलुया। देखो, प्रभु यीशु कहते हैं, प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। हालेलुया। क्योंकि गैर यहूदी लोग समझते हैं कि बड़े बड़े प्रार्थना, लंबी लंबी देर तक प्रार्थना करेगा तो मेरी सुनवाई हो जाएगी। हालेलुया हालेलुया। वचन में लिखा है, उसके समान नहीं बनो। हालेलुया। उन लोगों के समान मत बनो जो बड़े बड़े प्रार्थना करते हैं, लंबे लंबे देर तक प्रार्थना करते हैं, रट लगाए रहते हैं, हमें ये चीज़ चाहिए, हमें ये चीज़ चाहिए, हमें वह चाहिए, हमें वह चाहिए, हमें इसकी आवश्यकता है, हमें वही चीज़ चाहिए। देख लो, ऐसे हमें रट लगाने की ज़रूरत नहीं है। उनके समान नहीं बनो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। हालेलुया। तुम्हें रट लगाने की ज़रूरत नहीं है। लंबी लंबी प्रार्थना करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। लंबी लंबी प्रार्थनाएं से तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। हालेलुया। तुम्हारे परमेश्वर को मालूम है तुम लोग यहाँ पर किस लिए आया हैं, उसको मालूम है। हालेलुया। वो हमारे पिता को मालूम है आप लोगों को क्या चीज़ की ज़रूरत है, वो आपके पिता को मालूम है। हालेलुया हालेलुया। वचन में लिखा है, तो इस प्रकार प्रार्थना करो। तब आप लोग इस प्रकार प्रार्थना करो। यीशु मसीह ने कहा है, तुम लोग इस प्रकार प्रार्थना करो। लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने सुनवाई नहीं होगी। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम यही प्रार्थना करो। कौन सा प्रार्थना करने की सिखाया है? हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचाओ। आमीन। ये प्रार्थना हर एक व्यक्ति के मुख से निकलना चाहिए प्रतिदिन। हालेलुया। ये प्रार्थना शाम और सुबह हर एक व्यक्ति के मुख से ये प्रार्थना जरूर निकलना चाहिए। हालेलुया। ये प्रार्थना शाम सुबह दोनों वक्त होना चाहिए। हालेलुया। और दिन में कितना बार कर सकते हैं?
आप कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि यही प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को बताते हैं। हालेलुया। तो ये प्रार्थना कि हम सबों को जरूर करना है। हालेलुया। हालेलुया। यिर्मयाह के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 29 वाक्य हम 12 में पढ़ते हैं, 12 से 13 तक। हालेलुया। जब तुम मुझे पुकारोगे, वचन में लिखा है, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। हालेलुया। यिर्मयाह ग्रंथ में लिखा है, जब तुम मुझे पुकारोगे। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा? जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। हालेलुया। आप लोगों की एक एक प्रार्थना सुनी जाएगी। हालेलुया। जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पा जाओगे। हालेलुया। जब तुम लोग मुझे ढूंढोगे तो मुझे पा जाओगे। हालेलुया। यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। हालेलुया। यदि तुम सारे हृदय से, आत्मा से तुम मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। हालेलुया। मिल जाएगा कि नहीं? प्रभु मसीह ने कहा, मांगो और तुम्हें, ढूंढो और तुम्हें मिल जाऊंगा। संपूर्ण हृदय से यदि परमेश्वर को ढूंढोगे तो परमेश्वर आपको मिल जाएगा कि नहीं? मिलेगा कि नहीं? परमेश्वर आपको मिल जाएगा। हालेलुया। 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 तो कैसे ढूंढना है? पूरे हृदय से ढूंढना है, आत्मा हृदय से ढूंढना है। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है, यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। हालेलुया। संपूर्ण हृदय से यदि तुम लोग ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। हालेलुया। जिसको प्रभु मिल जाएगा उसके पूरा क्या मिल जाएगा? पूरा खजाना मिल जाएगा। हालेलुया। जिनको प्रभु मिल गया उनके पूरा खजाना मिल गया। हालेलुया। जिन्हें प्रभु मिल गया उनके जीवन मिल गया। हालेलुया। बताओ, जिसके प्रभु मिल जाएगा, बताओ उसका जीवन इस तरह रहेगा? जिसके प्रभु मिल जाएगा उसका जीवन इस तरह जीवन रहेगा? जिसके प्रभु मिल जाएगा उसका जीवन नम्रता, विनम्रता, दयालुता से भर जाएगा। हालेलुया। उनकी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, ना तो किसी बात का उन्हें डर रहेगा, क्योंकि उन्हें प्रभु मिल गया है। हालेलुया। 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 तो संपूर्ण हृदय से प्रभु के ढूंढना है और प्रभु हमें जरूर मिल जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। हमें किसके ढूंढना है? हमें प्रभु के ढूंढना है। हालेलुया। सारे लोग नाना प्रकार की समस्याओं के लेके ढूंढते रहते हैं, नाना प्रकार की खजाना ढूंढते हैं, नाना प्रकार की खजाना ढूंढने में व्याकुल हो चुके हैं। हालेलुया। कहाँ खजाना मिलेगी, कहाँ खजाना मिलेगी, कहाँ खजाना मिलेगी, कहाँ सोना चांदी रुपए पैसे कहाँ मिलेगा खजाना, धन दौलत संपत्ति हमें कहाँ मिलेगा? रात दिन उसी के खोज में लगे रहते हैं। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा? यदि तुम मुझे ढूंढोगे, प्रभु ने कहा यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। जिनके प्रभु मिल जाएगा, जिसको प्रभु मिल जाएगा, बताओ, जिसके प्रभु मिल जाएगा वो व्यक्ति कैसा हो जाएगा? जिसको प्रभु मिल जाएगा उसके सब कुछ मिल गया। हालेलुया। तो आज हमें किसके ढूंढना है? प्रभु के ही ढूंढना है। हालेलुया। हालेलुया। हम वचन में पढ़ते हैं, मत्ती की सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 5 से 6 तक पढ़ते हैं। हालेलुया। हालेलुया। देखो, प्रभु यीशु कहते हैं, ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो। हालेलुया।
देख लो प्रभु यीशु क्या कहते हैं, ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो। कहाँ जा रहे हैं? पूजा करने। कहाँ जा रहे हैं? पूजा करने जा रहा हूँ। वहाँ पर 5 घंटा बैठकर पूजा करूँगा, सारे लोग देखेंगे बड़ी पुजारी हो गया है, बहुत पूजा वाला हो गया है। हालेलुया। देखो ऐसे लोगों को परमेश्वर क्या कहते हैं, ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो। खूब चिल्ला चिल्ला प्रार्थना करो, खूब गला पार पार चिल्लाओ, चिल्लाओ 4 घंटा चिल्लाते रहो। अब प्रभु के वचन का एक पालन मत करना, खूब चिल्लाना। क्या चिल्लाएगा? प्रभु हमें ये दे दो, प्रभु हमें ये दो, प्रभु हमें ये दे दो, प्रभु हमें ये दे दो। खूब रात दिन चिल्लाओ मुंह फाड़ करके, उसके वचन का पालन मत करो, खाली चिल्लाओ हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, पूरी संसार की चीज की मांग करते हैं। हालेलुया। देखो प्रभु कहते हैं ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो। हम सबों को चेतावनी देते हैं, अपने शिष्यों को चेतावनी देते हैं, ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो। वे सभागृहों में और चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं। हालेलुया। देख लो कौन सा प्रार्थना करना प्रभु हमारा पसंद करते हैं। काम करते चलो प्रार्थना करते चलो, रोटी बनाते चलो प्रार्थना करते चलो, द्वार बटोरते चलो प्रार्थना करते चलो, झाड़ू मारते चलो प्रार्थना करते चलो, गलियों की सफाई करते रहो प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। हालेलुया। इस प्रार्थना हमारे परमेश्वर के बहुत पसंद है। हालेलुया। वचन में लिखा है जिससे लोग उन्हें देखें। हालेलुया। वचन में लिखा है लंबे लंबे प्रार्थना करने वाले को वो सोचता है कि लोग हमें देखें, लोग हमें देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। देखो वचन में प्रभु यीशु कहते हैं मैं तुम लोगों से कहता हूँ वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। हालेलुया। वो लोग अपना पुरस्कार पा चुके हैं। वो लोग सोचते हैं कि मैं बड़े फूल माला सजाकर बैठकर लंबी लंबी प्रार्थना करेगा, सारे लोग आएंगे देखेंगे तो कहेंगे कि बड़ी पूजा कर रहा है, बहुत पूजा करता है, बहुत पुजारी हो गया, बहुत पूजा करता है, सारे लोग मुझे देखेंगे। हालेलुया। 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 ऐसे लोगों को परमेश्वर ने कहा है मैं तुम लोगों से कहता हूँ वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। प्रभु ने कहा है ऐसे लोगों ने अपना पुरस्कार पा चुका है। हालेलुया। हालेलुया। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरा बंद कर लो। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। हालेलुया। जब तुम्हें प्रार्थना करना है तो एकांत में जाकर प्रार्थना करो, अपने घर के दरवाजा के बंद करो, अपने एकांत में होकर अपने पिता से प्रार्थना करो, वो आपका प्रार्थना सुनेगा। हालेलुया। दिखावे के लिए नहीं, आपके एकांत के प्रार्थना को परमेश्वर हमारा सुनेगा। प्रभु मसीह एकांत में प्रार्थना करने जाते थे। हालेलुया। सारे लोगों को एक दूसरे जगह पर छोड़ता था, प्रभु मसीह एकांत में प्रार्थना करता था। हालेलुया। हालेलुया। एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो, तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। हालेलुया। जब तुम एकांत में प्रार्थना करते हो, वो तुम्हारा पिता तुम्हारे एकांत के प्रार्थना को देखता है, और गांव वाले मोहल्ला के लोग कोई नहीं देखा, संसार के लोग नहीं देखा कि घर में क्या कर रहे हो, मगर घर में आप लोग ने प्रार्थना करता है, आपका स्वर्गीय पिता ने आपकी प्रार्थना को देख रहा है, सुन रहा है। हालेलुया। 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 जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। हालेलुया। एकांत में अकेले में प्रार्थना करने वालों को पुरस्कार मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। बहुत इस तरह हमारे भाई बहन, हमारे संसार में बहुत लोग इस तरफ पड़े हैं, डलिया हाथ में ले लेगा,
बोतल ले लेवेगा, पूजा करने जा रहा। कहाँ जा रहा है? पूजा करने जा रहे हैं। कहाँ जा रहा है? मैं पूजा करने जा रहा हूँ। किधर जा रहा है? पूजा करने जा रहा हूँ। अपना पूजा की सारी सामग्रियाँ अपने हाथ में लेकर चले जाते हैं। कहाँ जा रहे हो? पूजा करने जा रहा हूँ। कहाँ जाते हो? पूजा करने जा रहा हूँ। ऐसे पूजा को हमारा परमेश्वर स्वीकार नहीं करता है। वो एकांत की प्रार्थना, अकेले की प्रार्थना में वो हमें पुरस्कार देगा। हालेलुया, हालेलुया। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य हम पढ़ेंगे 38 में। हालेलुया। देखो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से क्या कहते हैं? शांति बनाइए। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं अपने शिष्यों से? जागते रहो। हालेलुया। क्या कहते हैं? जागते रहो। हालेलुया। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया, हालेलुया। जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। हालेलुया। देख लो, जागते रहो, सतर्क रहो, प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। जागते रहो, वचन में लिखा है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। प्रभु यीशु की परीक्षा ली गई कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह के परीक्षा लेने के लिए कौन आया? प्रभु यीशु मसीह का परीक्षा लेने के लिए कौन आया? कौन आया? हाँ, प्रभु यीशु का परीक्षा लेने के लिए शैतान आ गया। हालेलुया। मगर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करता रहा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जागता रहा और प्रार्थना करता रहा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर शैतान का बस चला नहीं, बस चला। हालेलुया। इसलिए जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। तुम परीक्षा में ना पड़ो, क्योंकि आत्मा तो तत्पर है परंतु शरीर दुर्बल है। हालेलुया। आत्मा तो तत्पर है किंतु शरीर दुर्बल है। हालेलुया। देख लो, आत्मा तो मजबूत है किंतु शरीर दुर्बल है। हालेलुया। देख लो, हमें शरीर से नहीं लड़ना है, हमें आत्मा के द्वारा लड़ना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात कुछ नहीं खाया। जब प्रभु यीशु मसीह की भूख लगी, देख लो, 40 दिन 40 रात कुछ भी नहीं खाया, प्रभु यीशु मसीह की भूख लग गई। देख लो, शैतान आकर परीक्षा लेने के लिए खड़ा हो गया। क्या कहता है? तू ईश्वर के पुत्र है तो कह दीजिए कि ये पत्थर रोटी बन जाए और तू खा ले। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मनुष्य रोटी से नहीं जीता है, ईश्वर के मुख से निकलने वाले एक शब्द से जीता है। शैतान हार गया। शैतान हार गया मेरे भाई मेरे बहनों, शैतान हार गया वहां पर, क्योंकि उनकी आत्मा मजबूत है। हालेलुया। शरीर तो 40 दिन 40 रात नहीं खाया, शरीर तो दुर्बल हो गया, किंतु उनका आत्मा मजबूत था, आत्मा में बल था। हालेलुया, हालेलुया। उनकी आत्मा में बल था। शरीर तो दुर्बल हो गया मगर किंतु उनके आत्मा में बल था। हालेलुया, हालेलुया। परंतु शरीर दुर्बल है। हालेलुया। क्योंकि हमें आत्मा के मजबूत करना है। हमारी शरीर की शक्तियाँ भले ही क्षीण होती जा रही है, कमज़ोर होता जा रहा, जाने दीजिए, कोई बात नहीं है। हमारा शरीर कितना ही कमज़ोर क्यों न हो गया हो, क्यों कमज़ोर होता जा रहा, हमें इसकी परवाह नहीं है। मेरी आत्मा में बल होना चाहिए। हालेलुया। जब मेरी आत्मा में बल होगा तो मेरी शरीर की सारी दुर्बलताएं, सारे लोगों को यीशु